90% लोग ऐसे सवालों को गलत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो भविष्य में आपके ऐसे सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कभी गलत नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, रश्मि दो वस्तुओं को 550 रुपए में बेचती है, एक को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर, तो दोनों वस्तुओं के लिए लाभ और हानि का संयुक्त प्रतिशत क्या होगा। अगर ऐसे सवालों में लाभ लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट दोनों समान हो और वस्तु का जो मूल्य है वो एक ही हो, तो कुछ नहीं करना है। जो लाभ परसेंट और हानि परसेंट है उनका दोनों का गुणा करना है आपस में और 100 का भाग देना है। तो दोनों का गुणा करते हैं। लाभ के लिए हम प्लस लगाते तो +10 गुणा, हानि के लिए माइनस लगाते हैं, -10 बटे कितना 100। 10 का 10 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -100 बटे 100। तो 100 का 100 में भाग दिया तो कितना, -1%। जब माइनस लग जाता है तो ये समझ लो हानि। तो कितने की हानि हुई, 1% की हानि। देख लीजिए, चुटकियों में उड़ गया ऐसा सवाल। अगला सवाल देख, जैसा कि ये अगला सवाल है, सारिका दो वस्तुएं 180 रुपए में बेचती है। वह एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि पर बेचती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो क्या करना है, 100 का गुणा करना है और जो हमारे परसेंट है, एक का कितना हमने बताया, लाभ हो रहा है तो प्लस का लगाते हैं, हानि हो रहा है तो माइनस का। तो पहले लाभ लिखना है प्लस का 10 माइनस, वैसे तो बीच में प्लस आता है, अब हानि का माइनस आ जाएगा तो माइनस ही चिन्ह लगे, माइनस का 15%, 15 प्लस 2 गुणा, फिर इन दोनों का गुणा करना है तो 10 गुणा माइनस के कितने 15 बटे में कितना 100, सॉरी 200 प्लस 10 और माइनस का 15। अब आपको सूत्र बता देते, सूत्र होता क्या है, ये होता है 100 गुणा x प्लस वाई प्लस 2 गुणा x गुणा वाई बटे 200 प्लस x प्लस वाई। ये सूत्र होता है, यही सूत्र मैंने इसमें अप्लाई किया। अब इसे जब हल करेंगे तो 15 में से 5 गए तो माइनस के कितने बचे, 5, 5 का गुणा कर दिया तो माइनस के कितना हो गया, माइनस का हो गया हमारा 500। अब यहां भी माइनस का हो जाएगा, 15 दूनी कितना 30, 30 का 10 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 300। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 200 में 10 जोड़ेंगे 210, 210 में 15 जब घटाएंगे तो कितना बचाएगा 195। ऊपर हो गया हमारा कितना, माइनस का 800 बटा 195। जब इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 4.10, वो भी माइनस में। तो कहने का मतलब हमें कितने परसेंट की हानि हुई, 4.10% की हानि। चलिए अगले टाइप का सवाल देखते हैं। टाइप अगला है, जैसे जब कोई वस्तु यानी x वस्तु को बेचने पर, y वस्तु को बेचने पर, x को भी हम बेच रहे हैं और y को भी बेच रहे हैं, पर लाभ या हानि बराबर हो। कहने का मतलब x को बेचा तो उतना ये लाभ या हानि, और y को भी बेचा तो भी उतना ही लाभ हानि बराबर हो, तब क्या होगा, तब सूत्र होगा y गुणा 100 बटे x माइनस y। ये लाभ के लिए है और हानि के लिए y गुणा 100 बटे x प्लस y। चलिए सवाल के अनुसार देख लेते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया है, जैसे कि ये सवाल दिया है, इसमें क्या लिखा है, 48 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना है, तो लाभ पूछा है तो लाभ वाला सूत्र लगा देंगे। y का मान 8 है और x का मान कितना है हमारा x, तो y ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 बटे
लाभ में अभी हमने बताया, लाभ में क्या करते हैं, घटाते हैं, और हानि में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 48 में से 8 घटाओ, कितने का गुणा करना है, 100 का। जब और इसे हल करेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 40, गुणा कितना, 100। ऊपर आ जाएगा 800, नीचे कितना, 40। जब 40 का भाग 800 में देंगे तो कितना, 20% का क्या हुआ, लाभ। तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। इसी प्रकार एक अगला सवाल देखते हैं, हानि वाला। जैसे ये दिया हुआ है, 54 वस्तुएं बेचने पर राधा को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, जो बाई का मान है वो हमें ऊपर रखना है। तो बाई का मान कितना, 6। हानि हो रही है तो इन दोनों को, 54 को और 6 को क्या करना है, जोड़ना है। और कितने का गुणा करना है, ऊपर 100 का, परसेंट के लिए। ऊपर कितना हो गया, 600, और नीचे कितना हो गया, 60। जब 60 का भाग 600 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो ये हमारा कितना हो गया, 10%। अब टाइप नंबर अगला समझते हैं। अगला टाइप क्या है, जब एक्स वस्तुओं को बेचने पर बाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तब क्या होगा। लाभ वाला, लाभ और हानि के लिए दोनों सूत्र एक ही जैसे लगेंगे। चलिए इन सूत्रों के माध्यम से कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, दिया है 81 वस्तुओं को बेचने पर सुमित को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया, जो पाई का मान है वो ऊपर रहेगा और एक्स का मान हमेशा नीचे। तो पाई का मान कितना है, 9, और एक्स का मान कितना है, 81। तो बाई के मान को ऊपर रखेंगे, एक्स के मान को नीचे रखेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, 900 बटे 81। अब ये 9 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 ढाई 90, 100 और 9 ने 81। जब 9 का भाग 100 में देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 11.11%। तो 11.1% कौन सा सही है, थर्ड। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो में एक धमाकेदार ट्रिक के साथ लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।